हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं डिटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हाउ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्यूरिफाइड एंड डिटेक्टेड। तो इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया डिटेक्शन वाला पोर्शन, और जिसमें हमने बात किया अबाउट द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस। तो नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में बात किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट, जिसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। फॉर मेकिंग लेसेग्नेज extract or sodium extract, a small piece of sodium is taken in a small ignition tube. Small piece of sodium is taken in the ignition tube and heated red hot, then plunged in the flask containing water. Okay, then properly mixed and filtered. The filtrate is called sodium extract. What is the function of sodium extract? It is used to convert कोवेलेंट कंपाउंड इनटू आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने बात किया डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इफ द कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है तो उसको जब हम सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ कुछ अमाउंट में फेरस सल्फेट डालकर बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद ठंडा करेंगे, देन मिक्स विथ सम अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड 1 to 2 drop of ferric chloride and 1 to 2 drop of concentrated sulfuric acid. Then it gives blue color of Fe4 FeCN whole 6 ferrocyanide or Prussian blue और टर्न बुल्स का ब्लू कलर मिलता है, जो कि नाइट्रोजन के प्रेजेंस को कंफर्म कर देता है, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। देन उसके बाद हमने बात किया अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर है, जब वो सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनिक कंपाउंड Na2S फॉर्म करेगा, और उस Na2S को फिर हम क्या करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। पहला प्रोसीजर क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट करते हैं। Na2 FeCN whole 5 NO is the formula of सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ जब Na2S को ट्रीट करते हैं तो Na4 FeCN whole 5 NOS सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड का वॉयलेट कलर आता है। सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड का वॉयलेट कलर आता है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फर। तो इस तरीके से हम सल्फर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर और उसमें लैड एसीटेट मिलाओ। तो लैड एसीटेट मिलाएंगे तो PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। दिस इज ऑल्सो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। उसके बाद कैडमियम सल्फेट CdSO4 अगर मिलाते हैं तब भी CdS का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। उसके बाद हैलोजेंस, तो हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन कंटेनिंग सॉल्ट जो है उसको एसिटिक एसिड के साथ बॉईल करते हैं। हैलोजन कंटेनिंग सॉल्ट को एसिटिक एसिड के साथ बॉईल करेंगे, फिर उसमें HNO3 और AgNO3 मिलाएंगे। तो जब AgNO3 मिलाएंगे, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, इफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज देयर, द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज कंफर्म। इफ द लाइट येलो प्रेसिपिटेट इज देयर, confirmation of bromide. If dark yellow precipitate is there, confirmation of iodide. So this is the method used to detect the different compounds in the sample of organic compound. उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे estimation के बारे में। तो अभी तक दो फॉर्मूलों पर हमने काम किया है, that is
कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और दोनों बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले थे, मैंने आपको बताया दोनों फॉर्मूले के बारे में। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 by weight of organic compound, weight of organic compound into 100. This is the formula for calculation of percentage of carbon, and then percentage of hydrogen 2/18 into weight of water that is produced during the chemical reaction, during the combustion. So weight of water by weight of organic compound, weight of organic compound into 100. तो this is the second formula for calculation of percentage of hydrogen. तो अभी तक हम लोग इन दो फॉर्मूले पर हमने काम किया है, और मैंने आपको सिंपली एक बात बताया, इस टॉपिक में क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले याद करना है बस। तो फॉर्मूले याद करेंगे तो आपसे सभी क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे, और एक क्वेश्चन यहां से इस यूनिट से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करेंगे इन फॉर्मूलों के एप्लीकेशन के बारे में। इसमें मैंने एक क्वेश्चन अभी तक आपको बता दिया था, अब एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज देयर। सो 0.46 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 0.46 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.46 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड give 0.54 gram of CO2 and 0.88 gram of water, 0.88 ग्राम ऑफ वाटर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.46 ग्राम के कंबस्टन पर क्या क्या मिला, 0.54 gram of CO2 and 0.88 gram of water. Calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in the sample. Calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in the sample, in the organic compound. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, मतलब तीसरा एलिमेंट भी यहां आ रहा है, थर्ड एलिमेंट इज ऑल्सो देयर। तो वन बाय वन बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो दिस इज 12/44. हाउ मच इज द वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस? 0.54 ग्राम ऑफ वेट ऑफ CO2, 0.54 वेट ऑफ CO2, 0.46 ग्राम इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. तो ये पहली कैलकुलेशन हुई आपकी, ठीक है, एंड द आंसर इज 32.01%. 32.01%. 32.01% is the calculated value for percentage of carbon. Now percentage of hydrogen, it is 2/18 into weight of water. So how much is the weight of water? 0.88. Weight of organic compound, again 0.46 into 100. So this formula give you the percentage of hydrogen in the compound. So 21.25 here, 21.25 is the percentage of hydrogen in the compound. ठीक है, तो कितना आ गया? 21.25 is the percentage of hydrogen. अब देखो दोनों मिला करके 100% नहीं हो रहा है, दोनों का कॉम्पोजिशन मिला करके लगभग 53.26% हो रहा है, 53.26% हो रहा है. इट मींस अनदर एलिमेंट इज आल्सो हियर. तो तीसरा एलिमेंट भी यहां पर है. तो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल? तो आपको क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ
other elements. 100 minus percentage of other elements. 100 minus percentage of other elements. तो कितना 100 माइनस कितना था आपका वो कंपोजिशन, दैट इज 53.35. 53.35. तो नाउ 53.35 को उसमें से माइनस कर दीजिए. 46.65% ऑक्सीजन आपको यहां पे मिल जाएगा. इट गिव्स 46.65% of oxygen. So there is the method used to calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen. और देखो इन क्वेश्चंस का यूज, इन डाटास का यूज हम इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए भी कर सकते हैं. दिस डाटा, इसी क्वेश्चन से आपको ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो ये यहां से लिंक हो जाएगा इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ. थोड़े से और एलिमेंट्स के परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देन उसके बाद इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर भी मैं एक बार आपको यहां पे सिखा देता हूं. फिर एक बार हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में भी सीखेंगे, तो 2 बार हो जाएगा इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मेट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो नाउ अब बात करते हैं अगले एलिमेंट्स के बारे में. परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस. estimation of halogens, how to estimate the percentage of halogens, how to calculate the percentage of halogens. halogens मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो पहले परसेंटेज ऑफ क्लोरीन फॉर्मूला याद करते हैं. 35.5 by 143.5. this is weight of silver chloride. 35.5 by 143.5 into weight of silver chloride, weight of silver chloride by weight of organic compound into 100. So this is the formula for calculation of percentage of chlorine. ये फॉर्मूला क्लोरीन का परसेंटेज निकालने के लिए यूज होगा. ना परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का वेट कितना 80 और AgBr का वेट कितना 188. तो 80 अपॉन 188 इंटू वेट ऑफ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बाय weight of organic compound into 100. This is the second formula for calculation of percentage of AgBr. So percentage of AgBr, how to calculate 80 upon 188 into weight of AgBr by weight of organic compound into 100. Okay. Percentage of iodine. Percentage of iodine. तो iodine का वेट कितना 127. परसेंटेज ऑफ आयोडीन 127 और AgI का वेट कितना 235 AgI 235 इंटू वेट ऑफ AgI, वेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, weight of organic compound into 100. तो this is the third formula for calculation of percentage of iodine. तो हैलोजेंस को एस्टिमेट करने के लिए, हैलोजेंस के कंपोजिशन को निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, उनको याद करना है. 35.5 is the weight of chlorine by weight of AgCl 143.5 और फॉर्मूले में डाला उसके बाद weight of AgCl by weight of organic compound into 100. Percentage of bromine 80 upon 188 into weight of AgBr by weight of organic compound into 100 और percentage of iodine 127 upon 235 into weight of AgI by weight of organic compound into 100. इस फॉर्मूले पर 19 में एक क्वेश्चन आया है ना, 19 में एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर AgI से Br का AgBr वाले से Br के परसेंटेज को निकालने का सीधा एक क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, तो अब बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के बेस पर. तो क्वेश्चन में कुछ बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन
फॉर्मूला अगर याद है तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन इन तीनों पॉइंट्स पर करते हैं। बाय एस्टिमेशन of 0.189 gram of organic compound, by estimation of 0.189 gram of organic compound, 0.287 gram AgCl is formed, 0.287 gram silver chloride is formed, okay. Calculate the percentage of chlorine, in the compound। तो कंपाउंड के अंदर क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूले पे लाएंगे वैल्यू को, है ना। तो फॉर्मूला इज व्हाट, 35.5 परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 35.5 अपॉन 143.5 इंटू बाय एस्टिमेशन ऑफ 0.1, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो AgCl का वेट कितना है, 0.287 बाय 0.189 इंटू 100, ये आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल कैलकुलेशन, ओके। तो 35.5 इंटू 0.287 बाय 0.189 और यहां पे 143.5 इंटू 100, और आफ्टर द कैलकुलेशन द वैल्यू इज 37.56% ऑफ क्लोरीन इज देयर। तो 37.56% क्लोरीन आ रहा है अब आफ्टर द कैलकुलेशन। ओके, 37.56%। तो 37.56% क्लोरीन यहां पर मिलेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। जैसा मैंने आपको इंडिकेट किया, क्या बात ध्यान रखना है, फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। अगला फॉर्मूला यूज करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। अब आयोब्रोमीन का परसेंटेज निकालते हैं, और इन पे आपको सभी पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस, जैसे मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं क्योंकि फॉर्मूला दे दिया है मैंने आपको, तो आपको क्या करना है, सभी फॉर्मूलों पर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं। एक दो क्वेश्चन आपको भी इन पे सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 0.240 ग्राम, 0.240 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.240 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड give 0.240 gram organic compound give 0.376 gram of AgBr, 0.376 gram of AgBr, give 0.376 gram of AgBr क्या बनाता है, 0.376 ग्राम ऑफ AgBr प्रोड्यूस करता है। कैलकुलेट the percentage of bromine in the organic compound, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करना है, ब्रोमीन का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला 80/188
into weight of AgBr. तो weight of AgBr is here 2.240 gram organic compound give 0.376 gram of AgBr. तो 0.376 by 0.240 into 100. This is the calculation, and after the calculation the value is 66.66%. 66.66% is the answer. तो क्या आ जाएगा, ब्रोमीन का परसेंटेज आपको मिल जाएगा यहां पर 66.66% is the bromine. तो this is the calculation of percentage of bromine. अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज ऑफ आयोडीन पर. About the percentage of iodine. Percentage of iodine. How to calculate, how to apply the formula for calculation of percentage of iodine. 0.156 gram of organic compound give 0.156 gram of organic compound give 0.235 gram of AgI. 0.235 gram of AgI. 0.235 gram of AgI. Calculate percentage of iodine. Calculate percentage of iodine in the sample. Calculate percentage of iodine in organic compound. तो उस organic compound में iodine का percentage निकालना है. तो formula is 127 upon 235. 127 upon 235. तो percentage of iodine 127 by 235 into weight of AgI, that is 0.235 by weight of organic compound 0.156 into 100. So calculating value is 81.39. So there is 81.39% of iodine in the sample. तो sample के अंदर 81.39% iodine मिल जाएगा. Okay, तो this is formula for calculation of iodine. Okay, अब बात करते हैं हेलोजेंस के एस्टिमेशन के बाद. तो ये तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस के लिए. हेलोजेंस के बाद अब बात करते हैं सल्फर और फास्फोरस के एस्टिमेशन के बारे में. व्हाट इज द फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस. परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर. तो सल्फर का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ सल्फर 32 upon 233. दिस इज वेट ऑफ बेरियम सल्फेट. BaSO4 का वेट है, बेरियम सल्फेट का वेट है 233. ओके, तो 32 upon 233 into weight of barium sulfate that is produced during the reaction by weight of organic compound into 100. Weight of organic compound into 100. So this is formula for calculation of percentage of sulfur. So 32 by 233. 32 by 233 into weight of BaSO4 by weight of organic compound into 100. Percentage of phosphorus. How to calculate the percentage of phosphorus? 62 by 222. Weight of Mg2P2O7. 62 by 222 into weight of Mg2P2O7. Weight of Mg2P2O7 by weight of organic compound into 100. So this is formula for calculation of percentage of phosphorus. So there is 62 by 222 into weight of Mg2P2O7 by weight of organic compound into 100. अब बात करते हैं
इन पे एक एक क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। तो सिंपली द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। तो नाउ द क्वेश्चन इज estimation of 0.32 gram of organic compound, estimation of 0.32 gram of organic compound, give estimation of 0.32 gram of organic compound, give 0.932 gram of BaSO4, give 0.932 gram of barium sulfate, give 0.932 gram of barium sulfate, 932 gram of barium sulfate. Calculate the percentage of sulfur, calculate the percentage of सल्फर इन द कंपाउंड। तो सल्फर का परसेंटेज निकालना है, तो क्या काम करना पड़ेगा? ओनली द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला 32/233 into weight of BaSO4 that is 0.932 by weight of organic compound 0.32 into 100. So this is the total calculation. कितने टाइम्स आ रहा है ये? 0.32 100 बार आ जाएगा, है ना? %30 के आसपास आएगा। ओके, तो द आंसर इज 32/233.932 by 0.32 into 100, 40.02%. 40.02% is the answer. 40.02% is the answer of this question. तो कितना आंसर आ गया? आंसर इज 40.02%. 40.02%. So this is the technique to estimate the sulfur, only to remember the formula accurately. Okay, next phosphorus का एक क्वेश्चन करते हैं. How to estimate the percentage of phosphorus in the sample? So there is 0.6 gram of organic compound, 0.6 gram of organic compound, 0.6 gram of organic compound, give 0.999, give 0.999 gram of Mg2P2O7. Calculate percentage of phosphorus in the sample. Calculate percentage of phosphorus in the sample. तो सैंपल में फॉस्फोरस का परसेंटेज निकालना है. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन द सैंपल. तो 62% ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू 62/222 into how much? 0.999 gram of Mg2P2O7 or 0.6 gram is here into 100. So it is 4. Okay. So percentage is 46.5. 46.5% of phosphorus is there. 46.5% is the calculated value. Okay, कितना? 46.5% आ जाएगा सॉल्यूशन. अब बात करते हैं इसके बाद अगले दो और फॉर्मूलों के बारे में. तो मैंने आपको जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन क्वेश्चंस के अंदर इन सभी फॉर्मूलों को याद रखना, क्योंकि ये बहुत आसानी से भूल जाते हैं. और वैसे भी ये यूनिट ऐसी जगह पे है कि कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये यूनिट भी था, और कॉमनली लोग पढ़ाते भी नहीं है. तो इसलिए
छूट जाता है ये यूनिट, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दिस इज द इंपॉर्टेंट यूनिट और इसके बारे में जिससे क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के दो मेथड हैं। देयर आर टू मेथड्स विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो टू मेथड्स आर देयर, टू मेथड्स आर देयर। ओके, नंबर वन इज द ड्यूमा प्रोसेस, ड्यूमा मेथड, and number two is the Zaldahl's process. Number two is the Zaldahl process. Zaldahl's method. So there are two methods which is used to calculate the percentage of nitrogen. दो अलग अलग मेथड हैं जिनसे हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में हर बार आपको ये दिया रहता है कि एस्टिमेशन ड्यूमा से कर रहे हैं या ज़ाल्डाल से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है, दोनों के फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा ये बात दी गई रहेगी कि ड्यूमा यूज कर रहे हैं या ज़ाल्डाल यूज कर रहे हैं। तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ड्यूमा से निकालना है कि ज़ाल्डाल से निकालना है। तो द प्रोसेस, द नेम ऑफ द प्रोसेस इज गिवन, जिससे एस्टिमेट करेंगे उसका नाम आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर की बाय यूजिंग ड्यूमा मेथड और बाय यूजिंग ज़ाल्डाल मेथड। तो पहली बात तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन दोनों मेथड्स के फॉर्मूले के बारे में। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ऐसा एज अ होमवर्क ले लीजिए, इन दोनों मेथड्स को बुक में मेथड दिए हुए हैं, तो वंस रीड द थ्योरी पोर्शन, एक बार इसके थ्योरी पोर्शन को भी आपको पढ़ लेना है। वंस रीड द थ्योरी पोर्शन, एक बार आपको इनके थ्योरी पोर्शन को भी रीड करना है। ओके, चलिए अब फॉर्मूले पे आते हैं। पहले ड्यूमा मेथड, ड्यूमा मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्यूमा मेथड? और फॉर्मूले तो सब जगह एक ही है, लेकिन उसको लिखने के तरीके कई जगह पे अलग अलग हैं, है ना, डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है फॉर्मूलों को। तो मैंने उसको एकदम सिंपल फॉर्मेट में लिया है, तो आप फॉर्मूला एग्जैक्टली ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जा रहे हैं ड्यूमा मेथड, बाय ड्यूमा मेथड, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीलीटर एट एनटीपी, volume of nitrogen in milliliter at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम किस फॉर्मेट में रखना है? मिलीलीटर में रखना है। किस फॉर्मेट में रखना है? मिलीलीटर में रखना है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, volume of nitrogen in milliliter at NTP by 8 into weight of organic compound, weight of organic compound, weight of organic compound. तो this is ड्यूमा मेथड। क्या ध्यान रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीलीटर एट NTP by 8 into weight of organic compound। तो ये ड्यूमा मेथड की बात हुई। और वॉल्यूम को कंपेयर करने का जो फॉर्मूला होता है, कभी अगर मान लो नहीं मिल रहा है, वॉल्यूम कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बॉयल्स ला यूज कर लेंगे, दैट इज P1 V1 अपॉन T1, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो फाइनल वॉल्यूम अगर नहीं दिया हुआ है
तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। इफ द फाइनल वॉल्यूम इज नॉट आइडेंटिफाई देन यूज द फॉर्मूला P1V1 इक्वल P1V1 बाय T1 इक्वल टू P2V2 बाय T2। वैसे नॉर्मली वो मिलीलीटर में कन्वर्ट करके वॉल्यूम को देते हैं, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर नहीं कंपेयर किया है तो कैसे जाना है ये बात ध्यान रखेंगे, तब आप फॉर्मूला यूज कर लोगे P1V1 बाय T1 इक्वल टू P2V2 बाय T2। और दोनों पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बता देता हूं कि दिया हुआ होगा तब कैसे जाना है, नहीं दिया हुआ होगा तब कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन। पहले डूमा मेथड पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले डूमा मेथड को खत्म कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.25 ग्राम 0.25 ग्राम 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 31.1 मिलीलीटर 31.1 मिलीलीटर 31.1 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन 31.1 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमा मेथड बाय ड्यूमा मेथड। तो जब ड्यूमा मेथड से एस्टिमेट कर रहे हैं हम नाइट्रोजन को, तो 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एस्टिमेशन पर 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एस्टिमेशन पर कितना 31.1 मिलीलीटर नाइट्रोजन प्रोड्यूस 31.1 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना। अब देखिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना है 31.1 बाय 8 इंटू हाउ मच इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25 इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 0.25 1/4 हो गया, तो ये कितना बचेगा 2 टाइम्स बचा नीचे, तो 31.1 बाय 2 31.1 बाय 2, तो 15.55 इज द आंसर। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 15.55%। 15.55% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15.55। ठीक, तो ये ड्यूमा मेथड का वो फॉर्मेट जब भी वॉल्यूम आपको डायरेक्टली मिल गया है ना, जब वॉल्यूम डायरेक्टली दिया हुआ है और कुछ भी उसने इंडिकेट नहीं किया है ना, सीधे सीधे वॉल्यूम गिवन है, तब हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऑन द सेम मेथड। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टिमेटेड बाय ड्यूमा मेथड, an organic compound estimated by डूमा मेथड। सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है कि डूमा यूज कर रहे हैं या ज़ाल्डाल यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टिमेटेड बाय डूमा मेथड, estimated by Duma method, 0.3 gram of organic compound, 0.3 gram of organic compound, 0.3 gram of organic compound, 0.3 gram of organic compound give 32.4 milliliter 32.4 milliliter 32.4 milliliter of nitrogen 32.4 milliliter of nitrogen at 27 degree centigrade and 27 degree centigrade and 756 mm of Hg 756 mm ऑफ Hg। प्रेशर चेंज कर दिया, एनटीपी पर कितना होना चाहिए 760 होना चाहिए। एनटीपी पर प्रेशर कितना होना चाहिए 760 होना चाहिए। मतलब अब आपको यहां पर फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा
ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टिमेटेड बाय डूमा मेथड, ओके, 0.3 gram of organic compound give 32.4 milliliter of nitrogen at 27 degree centigrade and 756 mm of Hg. Calculate the percentage of nitrogen. Calculate the percentage of nitrogen. Calculate the percentage of nitrogen. तो अब नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है. ये कितना दिया? 756. दिस इज 756 mm ऑफ Hg और हमको कितने पे चाहिए? 760 mm ऑफ Hg पर चाहिए. इट इज ऑब्टेन्ड एट 760 mm ऑफ Hg. और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन पर चाहिए, है ना. 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 760 mm ऑफ Hg इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो देखो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये कन्वर्ट होके कितना हो गया? 300 हो गया. ठीक है. और आपको T2 at NTP at NTP T2 इक्वल टू 273 केल्विन, 273 केल्विन, है ना. और प्रेशर दिया हुआ है आपको P1 इज गिवन 756. P2 एनटीपी पर जो प्रेशर होगा, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कितना? 760 mm ऑफ Hg. तो ये आ गया P2. तो P2 कितना आ गया? 760 mm ऑफ Hg. और V1 इज ऑल्सो गिवन हियर. तो V1 कितना दिया हुआ है? V1 इज गिवन 32.4 मिलीलीटर, 32.4 मिलीलीटर. तो हमको अब यहां पे ये सारा डाटा मिल गया. तो दैट इज P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2. तो पहले हमको NTP पर कितना वॉल्यूम है वो निकालना पड़ेगा. तो क्या काम करना पड़ेगा? NTP पर कितना वॉल्यूम है वो निकालना पड़ेगा. तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनली V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहां गया. तो क्या हो जाएगा? P1 V1 इंटू T2 बाय ये दोनों T1 इंटू P2, T1 इंटू P2. तो V2 इक्वल टू आ जाएगा P1 कितना है? 756. V1 कितना है? V1 इज हियर 32.4 और T2 कितना है? T2 इज 273. T1 कितना है? 300 इंटू P2 कितना है? 760 mm ऑफ Hg होना चाहिए था. 760. तो जब यहां से आप फाइनली वॉल्यूम निकालोगे V2, तो दैट इज 29.3. कितना आ जाएगा? 29.3 इज द वॉल्यूम मिलीलीटर. ओके. तो इस कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वॉल्यूम उसमें एनटीपी पर होना चाहिए. अगर वॉल्यूम एनटीपी पर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देयर इज द फॉर्मेट. ओके. इस कंडीशन में हमको फॉर्मूला यूज करने से पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मूला इज दैट. कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी 29.3 बाय 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन हियर 0.3. तो कितना जाएगा? 2.4. 14 के आसपास आंसर आना है. 12 के आसपास आंसर आ जाएगा. दैट इज 12.2%. तो 12.2% इज द परसेंटेज ऑफ nitrogen of the compound of in the sample by a Duma method. तो ये Duma method के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का तरीका. ठीक है.
वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीलीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीलीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय 8 into weight of organic compound, 8 into weight of organic compound। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का वेट निकालने के लिए। अब ज़ाइडोल मेथड और इंपेरिकल फॉर्मूले वाले फॉर्मेट को अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं। ओके कमांडोस, थैंक यू।